साथ रहे, उनके साथ रहे, हम साथ में खड़े रहे, सबका साथ किया है। क्या मतलब अभी चुनाव के परिणाम नहीं है। हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं, अधिवक्ता हैं सर, कि यहाँ पे भी जाना ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं, बैरिकेड अधिवक्ता चालू करेगा ना कोई पार्टी है, ना कोई जात, ना कोई धर्म है, सिर्फ अधिवक्ता है। यही चुनाव है जो मौत होता है। जी थैंक यू सर। जिला बार एसोसिएशन जहाँ पे विद्वान अधिवक्ताओं का चुनाव है आज, और यहाँ पर आप सुने जाएंगे जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री अरुण यादव उपाध्यक्ष, और देखते हैं कि अब की बार किसकी किस्मत होती है और बनता है अध्यक्ष बनता है। और ये विद्वान अधिवक्ताओं का चुनाव है। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब कि यहाँ पे जाति धर्म मजाक चलता है या सिर्फ अधिवक्ता है अच्छा और अच्छा लीडर चुनते हैं? यहाँ इसके अलावा कोई मसला कोई सिर्फ अधिवक्ता है, जो अधिवक्ता है वो काम करेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जाति धर्म मजहब पे यहाँ पे चुनाव होता है या सिर्फ अधिवक्ता है पे होता है? समाज का है जी जी, यहाँ पर जो है जी ठीक है। आप भी पदाधिकारी इसमें मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं? अच्छा, समय के मुताबिक भीड़ बहुत कम दिख रही है, क्या लगता है बहुत कम पड़ेगी या उधर छाया खड़े हुए ये वोट की वजह से आपके पास? ठीक है, आइए और आगे सभी लोगों से बात करते हैं। अभी क्या नाम है पिता? अच्छा अच्छा जी अरुण यादव, नरेंद्र वर्मा, लाइए कि भीड़ बढ़ती जा रही है और मतदान करना सब है। और अब जानकारी करेंगे कि कितने अभी तक मतदान हो चुके हैं और कितने अभी बाकी हैं। मजहब को लेके आवाज आ रही है। 50% का मतदान हो चुका है। 1814 वोटर है टोटल 1814 वोटर हैं। 50+ जी कितने वोट पड़ चुके हैं? 50% वोट पड़ चुके हैं। 50 से ऊपर। अच्छा ये बताइए जात धर्म अधिवक्ता एकता है, जो अधिवक्ताओं का सम्मान करेगा वही जीतेगा। क्या उम्मीद है आपकी किसकी बाहर लग रहा है? नरेंद्र वर्मा अध्यक्ष में जीत रहे हैं। विजय दीक्षित जी जीत रहे हैं इस बार, क्योंकि वो कोई नहीं है टक्कर में। नरेंद्र वर्मा एकदम कोई नहीं फाइट में विजय दीक्षित है नंबर 1 पे। 5 बार उन्होंने अध्यक्ष पद पे काम किया है। 70% वोट नरेंद्र वर्मा, 5 बार उन्होंने काम किया है और पूरी अधिवक्तागण उनके साथ है। कोई जात बिरादरी का चुनाव नहीं है। नहीं, बिरादरी की कोई बात ही नहीं, सुख दुख का चुनाव है। जो सुख दुख शादी है हमेशा खड़े रहे हैं। जिंदाबाद।
नरेंद्र वर्मा को लेकर के ये अधिवक्ता एकता का चुनाव है। तो आया नहीं, इसलिए इस तरह के बोलना गलत बात होती है जी जी कि जो है कोई नई टक्कर में ऐसी कोई बात नहीं कही चाहिए। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि अधिवक्ताओं का चुनाव है। यहाँ पे सबके समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों का इधर बैरियर लगवाइए, क्यों आना जाना शुरू है। हमारे साथ जो है वरिष्ठ अधिवक्तागण जुड़ चुके हैं, इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। मैम एक बात बताइए कि ये जातिवाद, धर्मवाद या मजहब को लेकर यहाँ पे चुनाव होता है या सिर्फ अधिवक्ता एकता को लेकर? अधिवक्ता संघ का चुनाव है जी और हर धर्म के लोग अधिवक्ता हैं जी इसलिए हमारा संगठन का चुनाव है, ना कि किसी जात का किसी का। जी बस हमारी अपील अधिवक्ताओं से ये है कि वो पद के लिए लड़ाई करें अपना, लेकिन नियमता जो हो रहा है, वोटिंग हो रही है जी लेकिन आपस में किसी की बुराई करना, कटुता फैलाना, ये चीज़ बिल्कुल शोभा नहीं देती, क्योंकि हम लोग एक ही बैनर के तले हैं। बिल्कुल वो बैनर है अधिवक्ता संघ, उसके तले सारे लोग हैं। तो इसलिए कभी किसी की बुराई, किसी की कटुता फैलाना और आपस में किसी की बुराई करना ये ठीक नहीं है, ये शोभा नहीं देता हमारे संघ के लिए। अपने अपने भाग्य की आजमाइश हो रही है, अपने अपने पद की आजमाइश हो रही है। वकीलों में सबसे बेहतर ये है कि सबसे बेहतर आदमी हम चुन के लाएं जो हमारे साथ संघर्ष कर सके। नहीं, अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों ने कहा, जब हमने पूछा उनसे अधिवक्ताओं से, तो कहा कि यहाँ के कुछ अधिवक्ता हैं जो दारू पे और पैसे पे बिक जाते हैं। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। किसी के घर में कभी कोई गया हो दावत खाने, दारू पी ली हो या कुछ, लेकिन वो वोट के लिए नहीं, वोट के लिए बताया? ना, वोट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ जी, ये आरोप गलत है। वोट के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि दारू बट रही हो या पैसा बट रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ और विद्वान अधिवक्ता साथी हैं, जानकारी करते हैं यहाँ पे, और तमाम अधिवक्ता साथी पूछते हैं कि सर ये जानना चाहेंगे कि ये जैसे राजनीतिक और चुनाव होते हैं, ऐसे ये जिला बाहर का है? देखिए, ये चुनाव गैर राजनीतिक है जी। ये एक बार का पारिवारिक चुनाव है जी। अधिवक्ता बहुत संगठन प्रेम चुनाव कराया जाता है, सम्मान होता है जी। ये कोई भी राजनीतिक किसी भी तरीके से अच्छा, जात धर्म मजहब आदि माने नहीं रखता है? देखिए, ये कचहरी परिसर जी, ये कोर्ट परिसर है। यहाँ सब भाई है, सब यहाँ अधिवक्ता भाई जी। यहाँ पर कोई जाति, कोई मजहब, कोई धर्म, इसलिए राजनीति नहीं। यहाँ पर सिर्फ अधिवक्ताओं की बार की राजनीति होती है। हमारी बार को जो और अच्छा बना सके, जो और अच्छी जगह पे लेके जा सके, उसकी राजनीति, और उसको हम लोग देते हैं और वकीलों को पसंद करते हैं। बाकी आप हमारे साथ बने रहें। आप लोग देख रहे हैं कि जागरूक मतदाता फिर वैसे जागरूक तो है ही है, क्योंकि विद्वान अधिवक्ता है और इससे ज़्यादा बड़ी कोई आप देखिए सब लोग काम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक के 60% मतदान हो चुके हैं, 40% तो वो भी हो जाएगा। बाकी आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, आपको हम दिखाते हैं आगे। हमारे साथ जो है संजय बाबा जी हैं, संजय यादव संतरम बाबा जी, इनसे पूछते हैं भाई साहब यहाँ पे जो है चुनाव किस स्तर से होता है? लोग कहते हैं कि जातिवाद, धर्मवाद, मजहब पे या सिर्फ अधिवक्ता एकता को लेकर किया? हमारी जिला बार अधिवक्ता एकता को लेकर होता है और ये बहुत ही सोच समझ के लोग देते हैं जी। जो अधिवक्ताओं के लिए हमेशा खड़ा होता है उसकी वोट देते हैं जी। जो अधिवक्ताओं के हर दुख में खड़ा हो उसे ही मतदान किया जाता है। डाउन दिख रहा है कि मतदान बहुत कम हो रहे हैं, भीड़ सामने बहुत कम है, तो लंच टाइम है इसलिए ऐसा है। लंच टाइम सर, एक वर्तमान जो उठ रही है समाज में कि अधिवक्ताओं में क्या जातिवाद, धर्मवाद को लेकर चुनाव होते हैं
या हमारे यहाँ जो जिला वार चुनाव होता है, यहाँ कोई जात धर्म संप्रदाय क्षेत्र कुछ नहीं चलता है। यहाँ केवल अधिवक्ता हित में और मेरिट पे लोग वोट करते हैं। यहाँ जातपात कभी नहीं रहा है, क्योंकि इसके पहले उदाहरण रहा है, हमारे सरदार बेन सिंह यहाँ अध्यक्ष होते थे और उस समय उनकी जाति के केवल 3 वोट होते थे और वो अध्यक्ष बराबर होते थे। तो जातपात बाबू हरनाम सिंह लगातार उपाध्यक्ष होते थे, उनकी बिरादरी के भी 5-6 वोट तक थे, वो बराबर उपाध्यक्ष होते थे। तो यहाँ जातपात नहीं, केवल मेरिट पे और अधिवक्ता हित पे वोट करना है। एक अच्छा लीडर चुना जाता है जो अधिवक्ताओं के हर दुख सुख में शामिल हो सके। और ये जो जिला बार एसोसिएशन है, जो जिले में जितने भी संगठन है, ये सबसे प्रमुख सबसे मजबूत संगठन है। और ये देखा जाए तो जिला बार वकीलों को तो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता ही है और इनडायरेक्टली ये पूरे जिले को रिप्रेजेंट करता है। जोगिंदर बाबू जी, यहाँ पर चीजें हैं। यहाँ पर हमारा ये वकील आदमी है बस काला कोट, बाकी कुछ यहाँ पे हमारे साथ महिला अधिवक्ता भी जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। ठीक। एक बात बताइए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हर एक चुनाव में ये होता है कि जातिवाद, यहाँ पर भी एक अधिवक्ता यहाँ पर ये नहीं चल रहा, यहाँ सिर्फ कर्मवाद चल रहा है। अच्छा, कर्मवाद, सिर्फ जो कर्म करेगा इसे थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। यहाँ पर जातवाद छोड़ करके बाकी सभी जितना उन्होंने अच्छा काम किया है उसके हिसाब से अच्छा कार्य कर सकते हैं। जिसका क्लियर है, जिसका यहाँ पर क्षेत्र क्लियर है, हम लोग सिर्फ उसको ही वोट करेंगे। एक दो नाम क्या बताएंगे आप कि कौन अच्छा काम करता है अधिवक्ता हित में, कौन बहुत अच्छा काम करता फिलहाल इस बार की हमारी बात बहुत अच्छी रही है? जी, और आने वाली जो उम्मीद है इसकी अच्छी रहेगी। मुझे कुमारी लिखा हुआ है। जी, ये साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और यहाँ जिला बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, अधिवक्ता हैं। सर, क्या यहाँ पे भी जातिवाद ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, अधिवक्ता हितों को रक्षा भी करेगा और करते सीधी बात है। 1 साल का मामला है, ना कोई पार्टी है, ना कोई जात, ना कोई धर्म है। सिर्फ अधिवक्ता हित में। यही चुनाव है जो मौत होता है। जी, थैंक यू सर। पहुंच चुके हैं जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में। चर्चा करेंगे लोगों से कि यहाँ पर जाति धर्म का जैसे अन्य पार्टियों में जैसे राजनीतिक चुनाव होते हैं, ऐसे यहाँ पर होता है या अधिवक्ता परिवार एक परिवार की तरह से चुनाव होता है यहाँ पे, या यहाँ पे जाति और धर्म चलते हैं? इस टॉपिक पे बात करते हैं। सामने बैठी हैं हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता रजनी सिंह जी। मैम, यहाँ का चुनाव का क्या माहौल रहता है और किस प्रकार से, किस बेस पे चुनाव लड़ते हैं लोग? जात धर्म मजहब ये चलता है या सिर्फ अधिवक्ता एकता या सिर्फ एक अच्छा लीडर चुना जाता है, कैसे? यहाँ पर जातिगत आधार पर चुनाव होता है और इन चुनावों में जाति के अलावा लोगों को कुछ दिखाई नहीं। जी, उसका नतीजा ये है, न अच्छा नेता सामने आता है, न कभी बात करता है। केवल व्यक्तिगत हित साधने के लिए ये लोग चुनाव लड़ते हैं और कभी अधिवक्ताओं की कोई परेशानी होती है तो उसमें भी अपनी राजनीति करते हैं। जी, स्वच्छ साफ सुथरा चुनाव बार का नहीं हो रहा है। पिछले कम से कम 15 साल से अधिक हो गया है। चुनाव में इतनी गंदगी फैल गई है कि जो कुमारी के चुनाव में भी नहीं होती। यहाँ तो वोट खरीदे जाते हैं और हमारे अधिवक्ता भाई जो कि पढ़े लिखे, ये विद्वान अधिवक्ताओं का चुनाव है और ये खरीदे जाते हैं, मतलब विद्वान अधिवक्ता भी बिकने लगे हैं। बिल्कुल बिकने लगे। जी, चुनाव के समय भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमें अस्तित्व को बचाना है या ऐसे बर्बाद करना है। नहीं तो ये बातें जैसे कि सिर्फ चुनाव के समय पे या जब कोई केस लड़ते हैं उस वक्त भी? केस लड़ने के समय तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। जी जी, लेकिन जो नेता बन जाते हैं वो दबाव बनाने की कोशिश दूसरे के ऊपर जरूर करते हैं कि मैं इसका लाभ लेके। आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव पे, जिला बार एसोसिएशन के चुनाव पे, कि जाति धर्म मजहब किस पे चलता है? देखिए, हमारे यहाँ जाति पे इलेक्शंस होते हैं, मजहब से ज़्यादा जाति पे निर्भर करता है हमारा इलेक्शंस। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ लॉबिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। जी, हर बिरादरी का एक मठाधीश बैठा हुआ है जी, जो कि कहता अपने आप को ठेकेदार बनता है कि हमारे इस बिरादरी के वोट के ठेकेदार हमें, उस बिरादरी के वोट के ठेकेदार।
पहली चीज। और जो प्रत्याशी होते हैं वो उनके पीछे लगते हैं और लॉबी भी उन्हीं के साथ लगती है। वो मठाधीश या पोप कह लीजिए उनको, वेटिकन सिटी वाले पोप कह लीजिए, वो उनके साथ जुड़ते हैं जहां उनका कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हो रहा होता है। वहां ये भूल जाते हैं कि कैंडिडेट की मेरिट और डीमेरिट क्या है, गुण क्या है, अवगुण क्या है, उन्होंने संगठन के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया। पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है कि हम भी खुद वोट देते समय इतना भ्रमित हो जाते हैं और वो जाते नहीं है बल्कि होना चाहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम देखते व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत हमारा दोस्त है, ये व्यक्तिगत हमारा से हमारी अनबन है। हम ये नहीं देखते कि वो कितना हितकारी है, कितना अहितकारी हमारे संगठन के लिए। जो मुद्दे होने चाहिए, जो बातें होनी चाहिए, उससे कोई लेना देना किसी का नहीं होता। 100% कास्ट वोट होता है, पूरी उस लॉबिंग होती है, कह के चलते हैं कि हम इतने % वोट तो हमारी बिरादरी से मिलेंगे, बाकी प्लस में चलेंगे। तो इसको हम यही कह सकते हैं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता हैं, पूछते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। अली जी जी, ये जानना चाहेंगे कि यहाँ का चुनाव जो है ये जाति पे होता है या धर्म पे होता है? और जैसे कि अभी कुछ अधिवक्ताओं ने कहा कि यहाँ के अधिवक्ता भी चुनाव के दौरान बिकते हैं पैसों पे या वैसे भी, तो क्या ये कहाँ तक सत्य है? हम तो नहीं बिकते हैं जी। आप अच्छा लीडर चुनते हैं कैसे? बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि यहाँ का जो भी विद्वानों का चुनाव है जी, तो यहाँ धर्म और जात से ऊपर उठ करके एक अच्छा लीडर चुना जाए, यही हमारी प्राथमिकता है और यही हमारी सोच है और इसी के आधार पर हम वोट करेंगे और करवाएंगे। ये होना भी चाहिए कि ये अधिवक्ताओं का चुनाव है और विद्वान अधिवक्ता, इससे बड़ा कोई पोस्ट नहीं होता है। अधिवक्ता ही जाकर सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनता है। तो जायज़ सी बात है कि यहाँ पे एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और एक ईमानदार नेता चुना जाना चाहिए। सवाल सीधे सत्ता से, चाहे बात राजनीति की हो या फिर समाज की, आर्थिक हो या बात हो रोजगार की या फिर भ्रष्टाचार की, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक आप तक। हम बनेंगे आपकी आवाज, दिखाएंगे वही